अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो काफ़ी अरसे के बाद मैं इस चैनल पे कोई व्लॉग अपलोड करने लगी। सिंपल सा व्लॉग होगा, रैंडम व्लॉग होगा। तो मैं मार्केट गई थी और वहाँ से मैं कुछ ही प्रोडक्ट्स लाई थी। मेरे पास ना मास्क तो है, लेकिन मेरा था कि कुछ नया ट्राई करूँ। तो मेरा था फ्री मैन का ना चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी वाला जो मास्क है ना, वो था लेने का इरादा। लेकिन जब मैं गई तो उन्होंने मुझे कहा कि वो तो नहीं है, लेकिन ये है फ्री मैन का, ये है 2 in 1, यानी कि ये मास्क भी है और स्क्रब भी है, तो आप ये ले लें तो इसका रिज़ल्ट बेस्ट है। मैंने कहा चलो ट्राई करके देख लेते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो 350 या 380 रुपीज़ थी, ठीक है। और इसका जो टेक्सचर है वो है, इसमें थोड़ी सी शुगर, मतलब शुगर है क्योंकि स्क्रब का काम आपको पता है शुगर करती है, तो शुगर की तरह का ही लगता है। और चारकोल है, और चारकोल आपको पता है कि स्किन को प्योरीफाई करता है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको सारों को निकाल देता है। तो इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने पहले थोड़ी सी क्लिनजिंग कर ली, उसके बाद ये मास्क अप्लाई करना है। 7 से 10 मिनट लगा रहने देने के बाद उसके बाद फिर आपने जो है स्क्रब कर लेना है और फिर आपने फेस वॉश कर लेना है। और मैं रिवाज यूके का सन ब्लॉक लाई थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि वो यूज़ मत करें, वो अच्छा नहीं है, मतलब पिंपल उससे आ जाते हैं। तो फिर मैंने कहा उसको रहने दें। तो फिर मैं ये लाई थी न्यूट्रोजीना का, और मैं ये यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोगों को इसका इन दोनों प्रोडक्ट का फुल रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो बाकी संडे नाइट को फिर मैंने ये बर्गर मंगा के खाया था। मुझे अंडा शामी वाला जो बर्गर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मेरा कुछ और खाने को दिल नहीं था, तो फिर मैंने ये मंगा लिया। तो काफ़ी मज़े का लगता है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को भी अच्छा लगता है या नहीं। तो बाकी ये हुई थी बारिश, और सुबह के टाइम हुई थी बारिश, और मैं जा रही हूँ स्कूल। मंडे को हुई थी आई थिंक सो बारिश। तो क्योंकि व्लॉग ना मैं मतलब साथ साथ शूट करती रहती हूँ, और फिर मैं एडिट करके ना एक दफ़ा डाल देती हूँ, क्योंकि 5-6 मिनट का व्लॉग ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बस अब ये मैं जा रही हूँ स्कूल। और ये जो आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का मैंने बनाया था, कि मतलब मैं नेक्स्ट डे स्कूल जा रही हूँ। तो क्योंकि स्कूल में इतना काम होता है, फिर वापस आके ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कोई भी काम करने का, वीडियो अपलोड करने का या व्लॉग बनाने का, पूरी रूटीन का। और काफ़ी दिनों से मैंने कोई कुकिंग व्लॉग भी नहीं बनाया। तो घर आई थी मैं, ये जो आप व्लॉग देख रहे हैं ये है फ्राइडे का। तो मैं फ्राइडे को घर आई थी। तो फ्राइडे को हमारे घर राइस बनते हैं लाजमी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि आप लोगों के घर भी फ्राइडे को राइस बनते हैं और संडे को जो है वो कपड़े जो हैं वॉश होते हैं। हमारे घर तो ऐसा है कि फ्राइडे को लाजमी राइस बनते हैं। तो राइस बन रहे थे तो अम्मी ने कहा साथ में ना शामी फ्राई कर लो। तो बस मैं ये शामी बना रही हूँ, और यहाँ मैं रखूँगी टिशू, ताकि मतलब शामी के अंदर जो ऑयल है, एक्सेस ऑयल है, वो ये टिशू के अंदर चला जाए। और मतलब खाने में ऑयल बहुत ज़्यादा जो है वो बुरा लगता है। तो बस मैं यहाँ शामियाँ ही बना रही हूँ। तो शामी बना लेने के बाद राइस भी बन गए थे, और मैं बैठी यहाँ राइस खा रही हूँ। हम लोग ये जो चने होते हैं ना, ग्रीन चने, हम इसको छोलिया कहते हैं। तो आप लोग इसको क्या कहते हैं? कुछ लोग इसको डड्डे भी कहते हैं, तो हम लोग इसको छोलिया कहते हैं। और मतलब ये वाले राइस जो है ना बड़े मज़े के बनते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ मैं ना राइस जो है ना वो हाथ से खाऊँ। एक तो हाथ से खाना सुन्नत भी, और यकीन करें बहुत जल्दी जो है ना वो पेट भर जाता है। अब जी सैटरडे को जाना था मैंने स्कूल, लेकिन फ्राइडे की रात को हुई थी बारिश, और शदीद बारिश हुई थी, और लाइट नहीं थी। मैं सो गई थी और फिर मैं उठी ही नहीं। फिर मैंने क्या किया, हमारे घर गैस वाली इस्त्री नहीं है। फिर मैंने क्या किया, एक इस तरह सॉस पैन गर्म किया, उससे मैंने अपने कपड़े प्रेस किए। क्योंकि पहले मैंने शर्ट प्रेस कर ली, ट्राउज़र कर लिया, फिर मैंने कहा दुपट्टे को छोड़ो, लेकिन दुपट्टा बहुत बुरा लग रहा था। तो फिर मैंने इस तरह किया। क्या आप लोगों ने भी कभी ये तजर्बा किया है? मैंने तो किया, तो इसलिए मैं आपको पता है मैं आप लोगों को हमेशा वही चीज़ दिखाती हूँ जो कि बिल्कुल बनावट से पाक होती है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि शो ऑफ़ करे इंसान। तो आप जैसे हो आपको वैसा ही रहना चाहिए, किसी के लिए नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए दुपट्टा जो है वो बिल्कुल प्रेस हो चुका है, और मैंने सारा दुपट्टा इसी तरह प्रेस कर लिया था। बाकी अब हम ये जा रहे हैं स्कूल, और सड़कों पे बहुत ज़्यादा पानी था।
तो मैं बस यहाँ एक दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने ना जिन लोगों को महरूम रखा हुआ है, मतलब जिन लोगों के पास वो है साइकिल है, अल्लाह ताला जिनको बाइक दें, उनको गाड़ियाँ दें, ताकि वो लोग भी सुकून से अपने बच्चों को लेके जा सके। आमीन सुमा आमीन। और स्कूल पहुंचे थे तो सैटरडे को ना बच्चे नहीं आते होते, मतलब वो बच्चे आते हैं जिनका हम रिमीडियल ऑन करते हैं, मतलब जो थोड़े से वीक होते हैं पढ़ाई में, बाकी बच्चे नहीं आते। तो उस दिन मतलब फ्री हम इस तरह होते हैं कि हम ना बाहर से कुछ भी ना मंगाते हैं। फिर यहाँ हमने मंगवाए थे दही बड़े, और दही बड़ों के अंदर कभी आप लोगों ने समोसा डाल के खाया? हम खाते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। तो हसीब आए थे सैटरडे की रात को, तो हम लोग ये जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने। और पहले घूमने फिरने से पहले पेट्रोल डलवाना तो ज़रूरी होता है, तो बस अभी पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे घूमने फिरने। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं, क्या आप लोग भी अपने ईद के कपड़े ले आए? तो मैं तो ले आई हूँ, हालांकि मेरी ईदी भी आनी है, लेकिन फिर भी मैं ना ईद के कपड़े ले आई हूँ अम्मी की वगैरह की तरफ से ना। बाकी ये देख ले, टाइम हो रहा है 9:43 का, और अब हम आए थे बाज़ार क्यों आए थे? जो लोग भावलपुर में रहते हैं उन्होंने पप्पू भाई का नाम सुना होगा। बाज़ार जब बंद हो जाता है ना, तो पप्पू भाई जो हैं वो मतलब अंडा शामी वाले हैं, वो आते हैं और उनकी अंडा शामी पूरे भावलपुर में जो है मशहूर है। तो हसीब गए हुए थे उनको ऑर्डर देने, और ये जो पप्पू भाई अंडा शामी वाले हैं, ये फ़ेरोज़ पूरी हलवाई के साथ बिल्कुल खड़े होते हैं। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया भावलपुर में रहते तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसका टेस्ट बहुत 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 कमाल का टेस्ट है। तो बाकी हमारी अंडा शामी आ गई, हमने गाड़ी में मंगवा ली थी क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। हाँ, लड़के तो बैठ सकते हैं लेकिन फैमिली के बैठने की जगह नहीं होती, तो फिर हमने गाड़ी में मंगवा लिया था। और इनकी ये रेड चटनी और वाइट चटनी को मिक्स करके खाओ, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। मतलब अंडा शामी जो है ना वो बहुत मज़े की है। अंडा शामी खाने के बाद घर वालों के लिए लेने थे दही बड़े, तो उनका ऑर्डर दिया और फिर हमने अपने लिए मंगवा लिए थे ये एक गोलगप्पे की प्लेट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना इस तरह की खट्टी चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। हम संडे को आए थे बाज़ार, ये जो अब संडे गुजरा है, तो इसको गए थे बाज़ार, और यहाँ वो कपड़े निकाल के दिखा रहे हैं हमें। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मतलब पहले ऐसा होता था कि 1000 में सूट आ जाता था 3 पीस भी, लेकिन अब जो है वो नहीं आता। और यहाँ जो है मैं ऊपर आ गई थी, मतलब बाज़ार से फ्री होने के बाद जब घर आए तो फिर मेरे काफ़ी सारे कपड़े थे, काफ़ी नहीं शदीद ज़्यादा कपड़े हुए पड़े थे, मतलब 10 तो जोड़े होंगे जो मैंने श्रिंक करने थे। तो यहाँ वो कपड़े पड़े हैं जो कि मैं श्रिंक करने आई हूँ। वर्ड श्रिंक होता है और कुछ लोग उसको श्लिंग भी कहते हैं, तो मतलब हर किसी का अपना है कि वो क्या कहते हैं क्या नहीं। तो यहाँ मैं ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं रेड कलर के, ये मैं पठानों से लाई थी, और मैंने इसका बनाना है, पठानों का मतलब ये नहीं है कि लंडा, लेकिन मैं पठानों से लाई थी जो बाज़ार में बैठे, और मैं यहाँ इसका मैंने बनाना है फ्रॉक। और ये जो अजरक का कपड़ा देख रहे हैं ना, ये है मोटा, तो मैंने शुरिंग तो कर लिया, उसके बाद अम्मी ने बताया कि ये मोटा है तो इसका मत बनवाना। और ये वाला जो आप ब्राउन कपड़ा देख रहे हैं, ये मैंने शॉपिंग अंडर 3000 रुपीज़ की थी, उसमें मैंने जो शर्ट ली थी ना उसके साथ कहीं मैं ट्राउज़र लाई, क्योंकि आपको पता है गर्मियों में टाइट्स तो नहीं पहनी जाती, मुझसे बिल्कुल नहीं पहनी जाती, ना टाइट्स पहनी जाती है और ना ही जीन्स पहनी जाती है। बाकी ये जो शर्ट मैंने आपको पहले दिखाई ऑरेंज वाली और ये ब्लू वाली, ये मेरी सिस्टर ने मुझे दी थी, तो मैं फिर अब इनको मतलब लास्ट सीज़न दी थी लेकिन मैं बनवा नहीं सकी, तो इस सीज़न मैं इसको श्रिंक कर रही हूँ ताकि मतलब बनवा सकूँ। और ये जो आप रेड ड्रेस देख रहे हैं, ये मैं अपने ईद के लिए लाई हूँ, मतलब ईद के ऐसे कि ईद में तो आएगा ड्रेस, लेकिन फिर भी मेरा दिल था और अम्मी का बहुत ज़्यादा दिल था कि मतलब मैं इस दफ़ा रेड कलर का कुछ लूँ, क्योंकि मेरे पास रेड जो है ना वो नहीं है, कोई भी कलर मतलब रेड कलर का कोई भी ड्रेस नहीं है। तो बाकी ये मैंने कपड़े श्रिंक होने के लिए रख दिए हैं, और मैं हमेशा अलग अलग कोशिश करती हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं है किसी भी जो है वो कपड़े का जो है वो कलर उतर सकता है। बाकी ये मैंने श्रिंक कर दिए हैं, और मैंने यहाँ फ्लैश ऑन कर ली थी ताकि आप लोगों को मैं दिखा सकूँ। और ये सिफोना वाला मैं आप लोगों को वीडियो दिखा चुकी हूँ, सिफोना के मैंने कपड़े बाय किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इस दफ़ा मैंने सोचा है कि ना कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो मैंने इस दफ़ा सोचा है कि वाइट और ब्लैक ट्राउज़र के साथ ना मैं जो कट पीस होते हैं, मतलब सिर्फ शर्ट पीस होते हैं, मैं वो लूँगी और वो सिलवा लूँगी।
तो बाकी हवा देखिए कितनी मज़े की चल रही है। और ये मैंने मतलब हम लाए हैं अम्मी का ड्रेस, और इस पे येलो कलर का ड्रेस है और येलो कलर की कढ़ाई हुई है, और बहुत 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 प्यारा लगता है। ओरिजिनली देखने में ना बहुत ज़्यादा ना ये ड्रेस प्यारा लगता है। और ये है मेरा वाइट ट्राउज़र। तो जब मैं कपड़े स्टिच करवा लूँगी तब भी मैं आप लोगों को लाजमी दिखाऊंगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि मैंने कपड़े कैसे स्टिच किए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। और बाज़ार गई थी मैं, तो बाज़ार से वापसी पे मैंने कपड़े श्रिंक किए। फिर मैं ये लाई थी, मुझे क्लिनज़र की ज़रूरत थी। मेरे पास ना डर्माकोल का क्लिनज़र पड़ा है, लेकिन मेरा था मैं कोई और क्लिनज़र लूँ। तो मैंने उनको कहा मुझे कोई अच्छा दिखा दें, तो उन्होंने मुझे ये स्किन वीटा का दिखाया। मैंने कहा नहीं, मुझे फ्री मैन का चाहिए। तो उन्होंने कहा ये ना काफ़ी अच्छा है, और इसके प्राइस जो 350 रुपीज़ है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ये यूज़ किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा। मैं इसे मतलब कल मैं लाई थी, और कल मैंने शाम को मतलब अपनी ना मैं क्या करती हूँ, सैटरडे को या संडे को ना क्लिनजिंग लाजमी कर लेती हूँ, ताकि स्किन को ना रेस्ट मिल जाए। बाहर तो जाना नहीं होता, तो ताकि स्किन को रेस्ट मिल जाए। तो इस तरह का ये क्लिनज़र है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही है। ये 2 in 1 है, 2 in 1 ऐसे कि क्लिनज़र भी है और ये मेकअप रिमूवर भी है। तो मैंने यूज़ किया था एक दफ़ा के यूज़ में, तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती कि इसका यूज़ कैसा है, लेकिन मुझे ये ठीक लगा था। लेकिन जो फ्री मैन का मास्क है उसका रिज़ल्ट तो कमाल है, कमाल। अगर आप लोगों ने उसका रिव्यू अलग से देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और बाकी ये मैं कुछ और ड्रेस लाई थी अपने लिए घर में पहनने के लिए। तो ये ब्लू कलर का ड्रेस है, इस पे एक रेड कलर का था, ब्लू था, और ये भी मैंने रेड कलर के लिया था क्योंकि मेरे पास रेड कलर बहुत ज़्यादा कम है। तो अम्मी ने कहा कि मतलब ले लो। तो फिर इस तरह पर रेड है, पर रेड के ये जो मैं अब आप देख रहे हैं कि 2 रेड है, लेकिन रेड के ना शेड जो है वो चेंज है। और सबसे प्यारा मुझे ये ड्रेस लगा था ब्लैक कलर का, बहुत प्यारा, बहुत 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 ज़्यादा प्यारा। तो जब मैं स्टिच करवा लूँगी तब भी मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगी। तो अगर आप लोगों ने ये देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और रेड ड्रेस के साथ जिसको मैंने श्रिंक किया है उसके साथ की मैं शूज़ लाई हूँ, और ये सेम शूज़ मेरे पास ब्लू कलर में भी हैं, वो मैंने अपने जहेज़ में रखे हैं। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। तो अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।